क्लास 12th वालों, ज्योग्राफी का सिलेबस अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी सिलेबस आसान तरीके से समझ आ जाएगी। इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताया जाएगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विंग्स पे। क्लास 12th में ज्योग्राफी में आप लोगों के पास एनसीईआरटी के 3 बुक्स है। पहला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तीसरा बुक है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बुक 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो चलिए देख लेते हैं इन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर है। पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस बुक में पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम मानव भूगोल की बेसिक को समझेंगे और उसके क्षेत्र कौन कौन से ये देखेंगे, साथ ही कौन कौन सी विचारधाराएं दी गई है इस चैप्टर में वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में विश्व में जनसंख्या वितरण कैसे है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है तथा जनसंख्या वृद्धि को समझेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या संगठन। इस चैप्टर में हम लोग जनसंख्या संगठन क्या होता है, किस तरह से जनसंख्या को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, ये सारी चीजें देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास। इसमें समझेंगे मानव विकास क्या है, वृद्धि क्या है, मानव विकास की अवधारणा किसने दिया, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर में हम कृषि, पशुचारण, खनन जैसी प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। इसमें विनिर्माण को समझेंगे और उद्योगों का वर्गीकरण को जानेंगे, जैसे कि कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इस चैप्टर में हम सेवाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि परिवहन, संचार, व्यापार, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन एवं संचार। इसमें हम लोग परिवहन के विभिन्न प्रकार, जैसे कि जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यहाँ संचार व्यवस्था को समझेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर में अलग अलग देशों के बीच व्यापार और उसके महत्व को समझेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मानव बस्तियाँ। इसमें ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार और उनके प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह हमारा बुक 1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं बुक 2 की ओर। बुक 2 है हमारा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसमें टोटल चैप्टर 12 है, जिसमें से पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में हम भारत में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में जानेंगे कि कौन से राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। इस चैप्टर में हम प्रवास को जानेंगे, इसके प्रकार, प्रवास करने का कारण क्या होता है और प्रवास करने का परिणाम क्या होगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास। इसमें हम भारत के संदर्भ में एचडीआई को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मानव बस्तियाँ। इस चैप्टर में हम भारत की बस्तियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर में कृषि और भूमि उपयोग को समझाया गया है। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जल संसाधन। इस चैप्टर में जल की उपलब्धता और उसके मैनेजमेंट को समझाया गया है। इस चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें खनिज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार के खनिज है और उनका भारत में किस तरह से वितरण है। साथ ही ऊर्जा संसाधन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है निर्माण उद्योग। इसमें उद्योगों के वर्गीकरण, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। फिर एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं। एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास।
इस चैप्टर में हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं और सतत पोषणीय विकास के बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है परिवहन तथा संचार। इसमें भारत के परिवहन तंत्र को समझते हैं और संचार के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें हम लोग भारत के विदेशी व्यापार को समझते हैं और व्यापार में पत्तन की भूमिका को जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे। इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, ज्योग्राफी में थ्योरी के साथ साथ मैप वर्क भी आता है और आपके एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन कॉमन है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मानव विकास, फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तीसरा है कृषि, फिर चौथा है संसाधन। आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आप लोगों को किस तरह से एग्जाम में मैप वर्क क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को मैप वर्क में या तो भारत का मैप दे दिया जाएगा, फिर विश्व का मानचित्र दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंदरगाहों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि कांडला पत्तन, कोच्चिन बंदरगाह, मुंबई पत्तन, इन सबको दर्शाइए। या फिर दे दिया जाएगा कि भारत के बड़े बड़े शहर जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इन सबको दर्शाइए। या फिर विश्व का मानचित्र दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि स्वेज नहर को दर्शाइए, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बंगाल की खाड़ी, इन सबको दर्शाइए। या फिर महाद्वीपों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इन सबको दर्शाने के लिए कहा जाएगा। इसलिए आपको मैप भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ स्पेसिफिक जैक बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैक बोर्ड में ज्योग्राफी में टोटल नंबर होता है 100 नंबर का, लेकिन उसमें से थ्योरी पेपर जो है ये 70 नंबर का होता है। यानी कि ये आपको सेंटर में जाकर जो पेपर दिया जाता है वो है 70 नंबर का, और कॉलेज में आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है। अब देख लेते हैं थ्योरी पेपर में क्या क्या होता है। थ्योरी पेपर में 25 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव और 45 नंबर का होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों को बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे करना है। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स रीड करना है, डेली मैप प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब पर आप लोगों को इस चैनल पर फ्री वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को स्टडी विंग्स व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है, जहां आप लोगों को नोट्स, मॉडल सेट और पीवाईक्यू प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, चैनल पर जुड़ना ना भूलें। अब आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को ज्योग्राफी की तैयारी कौन से बुक से शुरू करनी है? बुक 1 या बुक 2 से शुरू करनी है? कमेंट में जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अब तक इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वीडियो देख ले, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही आसान और एग्जाम फोकस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ क्लास 12 आर्ट्स की पढ़ाई को सिंपल बनाया जाएगा।